दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर 2023 में बनके तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही राम मंदिर है जिसका सपना हर भारतीय ने देखा था। और जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि अयोध्या में बन जाएगा राम मंदिर, तो सभी भक्तों का कोई भी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी पंडित, पुजारी और सारे भक्तगण ये सभी बहुत ज्यादा खुश थे इस न्यूज को लेकर। और 22 जनवरी 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये वही दिन होगा जिस दिन रामलला अपनी अयोध्या में वापस आएंगे। और इस दिन को पूरा भारत एक पूरे जश्न की तरह, एक दिवाली की तरह मनाएगा। और 23 जनवरी 2024 से भक्तों के लिए भी राम मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे दर्शन करने के लिए। और हर एक भक्त रामलला के दर्शन कर पाएगा, क्योंकि अयोध्या में फिर से आने वाले हैं रामलला और बहुत धूमधाम से विराजेंगे श्री राम जी राम मंदिर के अंदर। और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। दरअसल ये वो दिन था जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था। पर ये जो राम मंदिर अभी बना है ना, इसका फैसला इतनी आसानी से नहीं आया। इसके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आई थी राम मंदिर के बनने से लेकर। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम ये भी बात जानेंगे कि आखिर राम मंदिर को बनने पे इतने ज्यादा विवाद क्यों हुए, लोगों ने इतने ज्यादा प्रश्न क्यों उठाए इस पर। 9 नवंबर 2019 का वो दिन था जब राम मंदिर के हक में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। और भारत का बच्चा बच्चा खुशी से झूम उठा था। और हो भी क्यों ना, आखिर 134 साल बाद इस बात का फैसला आया था। यानी कि ये केस राम मंदिर का 134 साल से चला आ रहा था। अब ये राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से राम मंदिर के हक में नहीं आया था। इसके लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था राम मंदिर को। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान राम की अयोध्या से लेके भगवान राम के राम मंदिर बनने तक का सफर के बारे में। दरअसल अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैवस्वान के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। और तभी से शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। और यहीं पर था राजा दशरथ का महल, जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ। और दोस्तों, भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी ज्यादा सुंदर थी। और ये अयोध्या इतनी ज्यादा सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर जो महल बना था वो वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। और इस निर्माण के बाद सूर्यवंशियों की 44 पीढ़ियों ने इस पर राज किया। और इसके आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने इस पर अपना शासन किया था। और कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, यानी कि पूरी उजड़ गई थी। पौराणिक कथाओं के माध्यम से कौशल राज बृहदबल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्षों के पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। और बहुत ज्यादा थके होने के कारण वो सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे अपनी पूरी सेना के साथ आराम करने लगे थे। और उस समय पे वहाँ पर घना जंगल था और कुछ भी बसा नहीं था वहाँ पर। और कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ अनोखे चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये भूमि आखिर कौन सी है और इतनी चमत्कारी क्यों है। और पास ही के बसे हुए योगी और संतों के जरिए उन्हें ये पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। और उन संतों की बात मानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक बड़े मंदिर के साथ ही कुआं, तालाब और महल बनवाए। और कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खम्भों पर एक बड़े से मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की थी। और उन्हीं राजाओं में से एक थे शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी उस मंदिर में सुधार कार्य करवाया था। इसके बाद ईसा की 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद्र आया, तो उसने मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शंस को हटाकर वहां पर अपना नाम लिखवा दिया। और इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया, जिसके बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण काफी ज्यादा बढ़ गया। और इन आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी काफी ज्यादा लूटपाट कर दी। और इन्होंने पुजारियों की हत्या के बाद मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। और इन्होंने पूरे भारत देश में मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों को उजाड़ दिया पूरा। लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल बिल्कुल नहीं हो पाए। और जब पूरे भारत देश में बहुत से आक्रमण हो रहे थे जगह जगह पर,
तब भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना हुआ ये मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा और कोई भी आक्रमणकारी इसे तोड़ नहीं पाया। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासन काल के तहत ये मंदिर अयोध्या में मौजूद था और 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए मुगलों के द्वारा और आखिर में 1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उस मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा डाल दिया गया। दरअसल बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद का निर्माण करने के लिए आदेश बाबर ने दिया। तब मुगल शासन के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के दौरान ये मस्जिद बनवाई थी जो 1992 तक रही। अयोध्या में बनाई हुई ये मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी हमें मिलता है। इस पर एक पर तो ये संदेश लिखा हुआ था जिसका मतलब है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकीर ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को मंदिर के पास की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी थी, लेकिन फिर जब ये क्रूर शासक औरंगजेब आया तो उसने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। और हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। दरअसल बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थे और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुम्बदों के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे भी हुए और इस जगह को लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ने लगा और 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी, यानी कि मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुबर दास ने अदालत से ये मांग की कि चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए और फिर इस मांग को खारिज कर दिया गया। फिर आया साल 1949। दरअसल सालों पहले इस विवाद पर छिड़ी बहस को उस वक्त अंग्रेजों ने किसी न किसी तरह शांत तो कर दिया, लेकिन असली हिंदू मुस्लिम का विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां इस मस्जिद के अंदर पाई गई और हिंदुओं का ये मानना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं और इस पर मुसलमानों ने ये आरोप लगाया कि किसी ने रात में यहाँ पर चुपचाप ये मूर्तियां रख दी और उस समय पर यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से ये आदेश को पूरा करने में मुश्किलें जाहिर की। तब सरकार ने इस मस्जिद को एक विवादित ढांचा मानकर इस पे ताला लगा दिया। फिर आया साल 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद साल आया 1959 जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। और दोस्तों ये निर्मोही अखाड़ा वही अखाड़ा है जिसने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को विवादित बताया था। फिर आया साल 1961। इसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विवादित जगह पर पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग करी। फिर साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और फिर विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बनाने की मांग करी। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए इस ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 में VHP और शिवसेना सहित बाकी दूसरे संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने इस विवादित ढांचे को गिरा दिया और पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया कि जब इस मस्जिद को ढाया गया यानी कि तोड़ा गया तब वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और उस समय वहाँ पर हर आदमी नेता था और उस समय पर वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे नारे लगाए जैसे कि जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो, इन जैसे नारों से अयोध्या गूंज उठी थी। और ये लोग 11:50 पर मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े थे और करीब 4:30 बजे तक ये मस्जिद के तीनों गुम्बदों को गिरा दिया गया तोड़कर। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों इतना होने पर भी अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था। फिर आखिरी में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में
इस पूरे अयोध्या मामले को मीडिएशन के लिए भेजा गया और जो ये मीडिएशन पैनल बनाया था इसे 8 सप्ताह में काम खत्म करने का आदेश दिया और इसके बाद 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मीडिएशन पैनल इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाया और अपना कोई फैसला नहीं दे पाया। फिर 6 अगस्त 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई होने लगी। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले को रिजर्व रखा और उसके बाद आया वो दिन जिसका सभी को इंतजार था और जिसका वर्णन अभी भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा। जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दे दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी की सहमति से ये फैसला सुनाया और इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया। और इस तरीके की कानूनी जंग के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना और अब ये मंदिर पूरा का पूरा बनकर तैयार हो चुका है और ये मंदिर साल 2024 तक आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा जब रामलला इसमें प्रवेश करेंगे। और अब ये थी राम मंदिर के बनने की शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी, यानी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई आसानी से हिंदुओं के हक में नहीं आया, बल्कि बहुत परिश्रम के बाद राम मंदिर के हक में ये फैसला आया। भारत में राम मंदिर बनने की इतनी ज्यादा खुशी है कि भारत का हर बच्चा जय श्री राम के नारे लगा रहा है और पूरा भारत जय श्री राम से गूंज उठा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम मंदिर के बनने पर आप कितना ज्यादा खुश हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।